तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 123B। क्या डेट है? 2 दिसंबर 2021। ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट है जो आपकी टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड से ली गई है। यूनिट 12 है व्हाट इफ इट फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो सभी बच्चे सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं? यस, वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, हमारे दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों जैसे कि यातायात के साधनों का प्रयोग, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला एलपीजी सिलेंडर या स्टोव में प्रयोग होने वाला केरोसिन तेल आदि में ईंधन पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह ईंधन हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो आइए दी गई बातचीत से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करें। प्रश्न 1 देखो बेटा, आपको देखें यहाँ पर थोड़े से सॉन्ग्स की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे पास में शादी है, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। रमेश तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी में काम करता है। उसका बेटा रवि उसे उसके कार्यस्थल पर लेकर जाने का निवेदन करता है। तो एक दिन वह रवि को तेल शोधनशाला ले जाता है। अब आप वहाँ पिता और पुत्र के बीच वहाँ हुई बातचीत को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ देखो बेटा, पिता कहते हैं पिताजी, बेटा कहता है पिताजी आप यहाँ क्या काम करते हैं? ये रवि है, ये अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी आप यहाँ क्या काम करते हैं? तो वो कहते हैं कि यहाँ हम पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करते हैं। यहाँ हम पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करते हैं। ठीक है, लेकिन पेट्रोलियम क्या चीज़ है? रवि पूछता है। फिर देखो क्या होता है। पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन है जो समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। क्या होता है पेट्रोलियम? देखो ध्यान से, अपनी जो वर्कशीट है उसमें ध्यान से देखो। पेट्रोलियम एक ऐसा ईंधन है जो समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है। ओह, ऐसा है? यस। फिर नेक्स्ट देखो क्या होता है। तो इससे यानी ऐसे कौन से उत्पादन हैं, यानी ऐसे कौन से उत्पाद हैं जो हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं? तुम उन कंटेनरों को देखो। यहाँ पर एक कंटेनर दिए गए हैं, देखो। तो पिताजी कहते हैं कि तुम उन कंटेनरों को देखो, यह उसके उत्पाद हैं एलपीजी सिलेंडर, चारकोल, केरोसिन, मोम इत्यादि। फिर यहाँ देखो, फिर नेक्स्ट में क्या होता है। ओह, मुझे यहाँ सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अच्छा, चलते हैं, परंतु मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं उन्हें याद रखना। ठीक है, तो ये थी पिता पुत्र की बातें। अब हम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रश्न देखिए का है, तेल शोधनशाला से आप क्या समझते हैं? तो तेल शोधनशाला क्या है? यहाँ पर लिखेंगे, देखो, तेल शोधनशाला पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करना। ठीक है, तेल यहाँ से लिख देंगे पहले हम, तेल शोधनशाला, तेल शोधनशाला क्या है? तेल शोधनशाला पेट्रोलियम, यहाँ से लिख लेंगे फिर, पेट्रोलियम का उसके अधिक उपयोगी उत्पादों में शोधन करना है। ठीक है, शोधन करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो बेटा, प्रश्न नंबर खा। प्रश्न नंबर खा देखिए क्या है। हमें पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो यहाँ से देखो, पेट्रोलियम एक ऐसा साधन है जो समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से बनता है या मिलता है। तो हम कैसे लिखेंगे कि हमें पेट्रोलियम
हमें पेट्रोलियम समुद्र की गहराई में पौधों और जानवरों के अवशेषों से मिलता है। अवशेषों से बनकर मिलता है। ठीक है, ये हमारे प्रश्न नंबर ख का आंसर हो जाएगा। देखो बेटा प्रश्न नंबर ग, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थ कौन से हैं? तो यहाँ से लिख देंगे बेटा एलपीजी सिलेंडर, चारकोल, केरोसिन, मोम इत्यादि। ये हमारे ग का आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर देखिए घ, रवि को सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्योंकि वहाँ की हवा क्या थी? प्रदूषित थी। तो हम लिख देंगे क्योंकि रवि को सांस लेने में कठिनाई क्यों हो रही थी? क्योंकि वहाँ की हवा स्वच्छ नहीं थी, वहाँ की हवा प्रदूषित थी। वहाँ की हवा कैसी थी? प्रदूषित। जैसे कि हमारी दिल्ली की हवा प्रदूषित हो रही है, हवा प्रदूषित थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। नीचे तालिका में दी गई वस्तुओं में कौन सा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? लिखिए, मोमबत्ती में कौन सा पदार्थ प्रयोग में लाया जाता है? तो मोमबत्ती में मोम। रसोई में इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर में कौन से होता है? एलपीजी। गाड़ी के इंजन में डीजल होता है, और सीएनजी भी होता है, और पेट्रोल भी होता है, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल। फिर नेक्स्ट देखिए, साइकिल की चैन में कौन सा होता है? मोबिल ऑयल। मोबिल तेल या फिर काला तेल, आपने देखा है मोबिल तेल। जनरेटर में होता है डीजल। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट है, आपके घर या दैनिक जीवन में ईंधन का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? सूची बनाएं। अभिभावकों के लिए सुझाव, पहले और आज के जीवन में ईंधन के बढ़ते प्रयोग के बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज की मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट या 2 यार्ड्स। तो कोरोना जैसे महामारी से बचने के लिए आपको 6 फीट या 2 गज की दूरी को मेंटेन करके रखना है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपको दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।